नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की तरफ से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? आवर्तबीजी पादपों में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र में डेवलपमेंट होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ये भ्रूणपोष क्या है? एक पोषक ऊतक है जो क्या काम करता है? जो भ्रूण को और अंकुरित बीजों को भोजन देने का क्या करता है? कार्य करता है। आवर्तबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है? वो होता है त्रिगुणित। जबकि अगर अपन बात करें अनावर्तबीजी पादपों में, तो अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष निषेचन से पहले ही बन जाता है, इसलिए उसमें अनावर्तबीजी पादपों में कैसा होगा? अगुणित होगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखने योग्य हैं। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित और अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष होता है कैसा? अगुणित। क्योंकि अनावर्तबीजी पादपों में क्या होगा? जो भ्रूणपोष किससे पहले बन जाता है? निषेचन से पहले बन जाता है। उसके बाद में भ्रूणपोष के प्रकार आते हैं। तो जो भ्रूणपोष होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। और ये पहले एग्जाम में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है इसका केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हैलोबियल भ्रूणपोष, जिनमें सबसे पहला जो हमारा है केंद्रीय भ्रूणपोष। देखो इसमें क्या होगा? जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होगा, इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार बार विभाजन होगा। और जब बार बार विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा? अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, इसका निर्माण नहीं होता है, भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो विभाजन है वो कहलाएगा प्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि स्वतंत्र नाभिक विभाजन कहते हैं। किसे कहेंगे? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में क्या होगा? बार बार विभाजन होगा और बार बार विभाजन होगी तो देखो ये अनेक केंद्रक बन गई, ये अनेक केंद्रक है अनेक, लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार के विभाजन को अपन क्या कहेंगे? स्वतंत्र नाभिक विभाजन कहते हैं। और ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है ये भ्रूणपोष की परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। देखो इधर डायग्राम में ये केंद्रक है, ये केंद्रक, ये भ्रूणपोष की परिधि है। तो इस परिधि की तरफ, इस भ्रूणपोष की परिधि की तरफ क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं या विन्यासित हो जाते हैं। और इसके मध्य भाग में देखो, ये मध्य भाग है, इस मध्य भाग में एक बड़ी रिक्तिका का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यही भोज्य पदार्थ यानी कि केंद्रीय भ्रूणपोष, यही क्या है? भ्रूणपोष होता है। यही अंकुरित बीजों को, भ्रूण को भोजन देने का क्या करता है? कार्य करता है। यानी कि जब बार बार विभाजन होगा तो केंद्रक होंगे, ये परिधि की ओर विन्यासित हो जाएंगे। मध्य में एक बड़ी क्या बन जाएगी? रिक्तिका बन जाती है। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है कैप्सुला में। और एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। गेहूं है, चावल है, मक्का है, इनमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है? केंद्रीय भ्रूणपोष। अब देखो नारियल में दूध जैसा जलयुक्त भ्रूणपोष होता है। आपने नारियल देखा होगा, जो नारियल का जो पानी है वो दूध जैसा जलयुक्त भ्रूणपोष होता है। और उसके द्रव्य में अनेक यानी कि स्वतंत्र केंद्रक तैरते रहते हैं। क्या तैरते रहते हैं? स्वतंत्र केंद्रक तैरते रहते हैं। इसी कारण से इसे अपन क्या कहते हैं? द्रव्य भ्रूणपोष भी कहते हैं। नारियल में कुछ
दूध जैसा जल युक्त भ्रूणपोष पाया जाता है और उस द्रव्य में स्वतंत्र केंद्रक तैरते रहते हैं। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? द्रव्य भ्रूणपोष कहते हैं इसे। तो इसका पहला जो प्रकार हो गया। दूसरा जो प्रकार हमारे पास आता है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। देखो इसमें क्या होगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का जब विभाजन होता है, या फिर अपन ऐसे भी डायरेक्ट भी इसे अपन कह सकते हैं कि भ्रूणपोष केंद्रक का जब बार बार भ्रूणपोष केंद्रक का जब क्या होता है? बार बार क्या होता है? विभाजन होता है। जब भी भ्रूणपोष केंद्रक का क्या होगा? बार बार विभाजन होता है तो भित्ति का निर्माण होता है। बार बार विभाजन होता है तो किसका निर्माण होता है? भित्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष, जब भ्रूणपोष केंद्रक का बार बार विभाजन होगा और जब बार बार विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा? बार बार निर्माण होगा या विभाजन होगा तो निर्माण होगा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और वो प्रारंभ से अंत तक कोशिका में ही बनी रहती है। और इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या विकसित हो जाते हैं? इस प्रकार के भ्रूणपोष में चोस्कांग विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या विकसित हो जाते हैं? चोस्कांग विकसित हो जाते हैं और ये चोस्कांग पास वाली कोशिकाओं से भोजन चूसने का क्या करता है? कार्य। तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो आवर्तबीजी पादपों के गैमोपेटेली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो किस में पाया जाएगा? आवर्तबीजी पादपों के गैमोपेटेली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। तो ये अपना जो दूसरा टाइप हो गया। तीसरा जो अपना प्रकार है वो है हैलोबियल। तीसरा है हैलोबियल भ्रूणपोष। देखो ये जो हैलोबियल भ्रूणपोष है ये एक बीजपत्री पादपों के हैलोबियल जो भ्रूणपोष है ये एक बीजपत्री के हैलोबियल गण के सदस्यों में पाया जाता है। हैलोबियल भ्रूणपोष एक बीजपत्री के हैलोबियल गण के सदस्यों में पाया जाता है। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? हैलोबियल भ्रूणपोष। ये जो हैलोबियल जो भ्रूणपोष है ये केंद्रीय और कोशिकीय इन दोनों का कैसा रूप है? इन दोनों का कैसा रूप है? मिला जुला रूप है। देखो जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम बार विभाजन होता है तो ये जो भ्रूणपोष है दो भागों में बढ़ जाता है। एक बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ और दूसरा होता है कौन सा?
निभागी प्रकोष्ठ। जब प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक में क्या होता है, प्रथम बार विभाजन होता है, तो प्रथम बार विभाजन होने के पश्चात ये जो भ्रूणकोष दो भागों में बंट जाता है, जिसे बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ और निभागी प्रकोष्ठ कहते हैं। देखो, निभागी प्रकोष्ठ वाली छोटी कोशिकाओं के केंद्रक में विभाजन होता है, यानी कि निभागी प्रकोष्ठ वाली ये निभागी प्रकोष्ठ वाली छोटी कोशिकाओं के केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है। और जब विभाजन होगा तो भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ये ध्यान रखना, भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जब प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक में प्रथम बार विभाजन होता है तो ये दो प्रकोष्ठों में बढ़ जाता है, जिसमें बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ और दूसरा कौन सा है, निभागी प्रकोष्ठ। अब देखो, निभागी प्रकोष्ठ वाली छोटी कोशिका और बीजांड प्रकोष्ठ वाली बड़ी कोशिका, तो निभागी प्रकोष्ठ वाली छोटी कोशिका के केंद्रक में विभाजन होता है, लेकिन किसका निर्माण नहीं होता, भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अगर अपन बात करें बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ, बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ वाली यदि बड़ी कोशिका के केंद्रक में, बड़ी कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है। तो विभाजन होता है तो किसका निर्माण हो जाता है, विभाजन होता है तो भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो अगर इसका उदाहरण देखें तो एक बीज पत्री के हेलोबियल गण में कौन सा भ्रूणकोष पाया जाता है, ये पाया जाता है हेलोबियल भ्रूणकोष पाया जाता है। तो ये इसके प्रकार हो गए तीन प्रकार, कौन कौन से हो गए, केंद्रीय, कोशिकीय और हेलोबियल। डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है भ्रूणकोष का महत्व। भ्रूणकोष का महत्व देखो, नंबर 1 है भ्रूणकोष में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन कैसी मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भ्रूणकोष की कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो विकसित भ्रूण को पोषण देने का काम करती है। तो पहला पॉइंट इसका ये हुआ भ्रूणकोष का महत्व कि भ्रूणकोष की कोशिका में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पाए जाते हैं, जो विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नंबर 2, कुछ भ्रूणकोष की कोशिकाओं में ये क्या पाए जाते हैं, चूस्कांग पाए जाते हैं। देखो, ये चूस्कांग होते हैं। ये जो चूस्कांग होते हैं क्या कार्य करते हैं, ये चूस्कांग बाहर उपस्थित कोशिकाओं से, ये चूस्कांग क्या काम करेंगे, ये चूस्कांग बाहर उपस्थित कोशिका से भोजन चूसने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे किसमें पाया गया, कोशिकीय भ्रूणकोष में। यानी कि ये जो चूस्कांग पाए जाते हैं, चूस्कांग बाहर उपस्थित कोशिकाओं से भोजन चूसने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नंबर 3, जब बीज अंकुरित होता है तब जब बीज अंकुरित होता है तब भ्रूण को
पोषण देने का क्या करेगा, कार्य। तो इससे 3 इंपोर्टेंट याद रख लेना। पहला, भ्रूणपोष की कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि भ्रूण को भोजन देने का कार्य करते हैं। नंबर 2, कुछ भ्रूणपोष में जो सन पाए जाते हैं जो बाहर स्थित दूसरी कोशिकाओं से भोजन चूसने का कार्य करते हैं। और नंबर 3, जो बीज अंकुरित होता है तो अंकुरित बीज से भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण को पोषण देने का कार्य कौन करेगा, भ्रूणपोष। आज का इतना ही काफी है, नेक्स्ट टाइम।